मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक आप हमें जरूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें। अगर कोई विशेष परिमार्जन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, व्यक्ति अपने को पहचानता नहीं है क्योंकि उसके आत्मबल जो है निष्ठुर रहती है। आत्मबल का जब उदय होता है तो व्यक्ति अपने बारे में चिंतन करता है, अपने अस्तित्व को पहचानता है, इस पृथ्वी पर जन्म लेने का जो उद्देश्य है उसको समझता है और कार्य को सुचारू रूप ढंग से करता है, व्यवस्थित करता है, अनुशासित करता है। व्यक्ति अपने को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक जीवन के गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर हम जीवन का सदुपयोग करना चाहते हैं, श्रेष्ठ दिशा में अग्रसर करना चाहते हैं तो अपने विचारों का संशोधन करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने अंतःकरण के ऊर्जा को जागृत करना पड़ेगा। तब कहीं आत्मा जो है प्रकाशमान होती है और आगे भविष्य का निर्माण करती है। व्यक्ति अपने को समझने के लिए, अपने को जानने के लिए, अपने को पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार के यातनाएं करता है, किंतु संदिग्ध रहती है क्योंकि आत्मबल की कमी रहती है। आत्मबल का ह्रास हो जाता है तो व्यक्ति जो है अपने आप को समझ नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है, जान नहीं पाता है। अगर श्रेष्ठ विचारों का संपादन करना है तो आत्मबल का आविष्कार करना होगा। आत्मबल की वृद्धि करेंगे तभी मनुष्यता का स्वरूप समझ में आएगा और ईश्वर ने जो विवेक, बुद्धि, योग्यता, क्षमता दी है उसका भी सदुपयोग होगा और आने वाले भविष्य जो है सकारात्मक रूप में परिणत होगा। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने आप का निरीक्षण करे और जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया है उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके कार्य करे और समुन्नत ढंग से जीवन को स्थापित करें। जब तक हम अपने कुविचारों को, दुर्भावनाओं को, प्रतिकूलताओं को त्याग नहीं करेंगे तब तक श्रेष्ठ विचारों का अनुगमन नहीं होगा। अगर हम विचारों को ही नहीं, अपने कार्य क्षेत्रों को भी सुचारू रूप से संपादित कर सकते हैं जब हमारे अंदर आत्मबल की वृद्धि होगी। आत्मबल का परिष्कार करने के लिए आत्मनिर्माण, आत्मसुधार, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्मगौरव को ध्यान में रख करके कार्य करना पड़ता है और ईश्वर ने जो अनुशासन बनाए हैं उस अनुशासन को सिरोधार्य करके व्यक्ति अपने जीवन में अनुसरण करता है तो हर प्रकार के परिस्थितियों से, स्थितियों से, हर प्रकार के अनुसंधान करके आगे निकल जाता है। व्यक्ति अपने विचारों पर ही निर्भर रहता है। जैसा विचार प्रकट होता है वैसा उसका जीवन शैली बनता है और जब जीवन शैली निष्ठुर रहे, कलंकित रहे, दूषित रहे, दिग्भ्रमित रहे तो फिर श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। व्यक्ति का हर एक रोज नया पुनर्जन्म होता है और उस जीवन को यदि ईश्वर को समर्पित कर देता है तो ईश्वर जो है अपने इच्छा के अनुसार व्यक्ति को चलाता है और उनके मनोभावों को बनाता हुआ जीवन को साकार बना देता है। अगर हम अपने आप का खुद का अन्वेषण करना जब सीख जाते हैं तो
हर प्रकार के तथ्य से, हर प्रकार के रहस्य से परिपूर्ण हो जाते हैं और जीवन में मधुरता का गुण धारण कर लेते हैं। मित्रों, व्यक्ति महान है और उससे भी महान है उसके सृजता। आज उस सृजता का वर्णन हम शब्दों से नहीं कर सकते हैं, किंतु भावनाओं से, विचारों से, अपने आप का आत्मशोधन करके, उनका चिंतन मनन ध्यान करके उसको जीवन में धारण कर सकते हैं, जो जीवन को एक नई दिशा देती है और उसके दिशा पर चल करके व्यक्ति जो है अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करके मनुष्यता को धारण कर लेता है। मित्रों, जब तक हम दूरदर्शी होकर के अपने आप को नहीं समझेंगे तो यह तकाजा नहीं है कि हमें मनुष्यत्व का परिणाम समुचित ढंग से मिले और जीवन को अग्रसर कर सकें। मित्रों, अगर विचारों को संशोधन करना है और अपने आप को पहचानना है, समझना है, तो आत्मबल का परिष्कार करने के लिए गायत्री मंत्र ही एक सर्वश्रेष्ठ आधार है, जिसके बताए हुए मार्ग पर चलकर व्यक्ति जो है परम शांति को भी प्राप्त करता है और लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जौं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सः जौं हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनाय ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, प्रेम, प्यार और सहकार से परिपूर्ण रूप से पोषित करने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, हितैषी जितने भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, ऐसे परम देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, अपने को पहचाने, आत्मबल संपादित करें। बहुत ही अचूक और अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है। दूरदर्शिता का तकाजा यह है कि हम अपने स्वरूप और जीवन के प्रयोजन को समझें, शरीर और मन रूपी उपकरणों का उपयोग जानें और उन प्रयोजनों में तत्पर रहें जिनके लिए प्राणी जगत का यह सर्वश्रेष्ठ शरीर सुर दुर्लभ मानव जीवन उपलब्ध हुआ है। आत्मा वस्तुतः परमात्मा का पवित्र अंश है। उसकी मूल प्रवृत्तियाँ वही हैं
जो ईश्वर की, परमात्मा परम पवित्र है, श्रेष्ठतम उत्कृष्टताओं से परिपूर्ण है, उसका समस्त क्रियाकलाप लोक मंगल के लिए है, वह लेने की आकांक्षा से दूर, देने की, प्रेम की उदात्त भावना से परिपूर्ण है। आत्मा को इसी स्तर का होना चाहिए और उसके क्रियाकलापों में उसी प्रकार की गतिविधियों का समावेश होना चाहिए। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को सुंदर, सुसज्जित, सुगंधित और समुन्नत बनाने में सहयोगी की तरह योगदान करने के लिए मानव प्राणी को अपने प्रतिनिधि के रूप में सृजा है। उसका चिंतन और कर्तव्य इसी दिशा में नियोजित रहना चाहिए। यही है आत्मबोध, यही है आत्मिक जीवन क्रम। इसी को अपनाकर हम अपने अवतरण की सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं। मित्रों, यह सर्वथा अवांछनीय है कि हम अपने को शरीर एवं मन मान बैठें और इन्हीं की सुख सुविधा और मर्जी जुटाने के लिए अनुचित मार्ग तक अपनाने में ना हिचकें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।